नमस्कार साथियों, देश के अंदर लाखों शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने टेट पास नहीं कर रखा है, यानी कि जब वो नौकरी लगे उस समय टेट लागू ही नहीं थी, तो उन्होंने टेट पास नहीं कर रखा है और वो सेवा के अंदर हैं। और इससे रिलेटेड एक याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय अदालत ने एक फैसला दिया, एक डिसीजन दिया था 1 सितंबर 2025 को कि अगर आपको शिक्षक बने रहना है तो भी, और अगर आपको पदोन्नति का लाभ लेना है तो भी आपको टेट पास करना अनिवार्य है। ठीक है, 2 साल का समय भी दिया कि 2 साल के अंदर आप टेट पास करें, अन्यथा आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा, है ना। ऐसी स्थितियां हुई थी। उसको लेकर के शिक्षक संगठनों ने बहुत विरोध भी किया था, उसका विरोध अभी भी जारी है, गतिरोध चल ही रहा है। इसी सीक्वेंस में अभी अगर अपन देखें तो फरवरी 2026 के अंदर बजट सत्र चल रहा है संसद के अंदर। इसी बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने इसको लेकर के, इससे संबंधित एक सवाल पूछा था। तो शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी का जो जवाब आया उस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे संबंधित और कोई गाइडलाइन होगी तो आपको सूचित करने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, लोकसभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 1606, उत्तर दिनांक 9 फरवरी 2026। ठीक है, चलिए। एनसीटीई के दिशा निर्देश 1606 नंबर का क्वेश्चन था। लालजी वर्मा ने पूछा, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। प्रश्न में क्या पूछा गया साथियों कि क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2011 से पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्त अनेक शिक्षक अभी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता, प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं। यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है। ठीक है, पहले तो यह तथ्य पूछा गया इनके द्वारा कि क्या यह तथ्य सही है, और अगर हाँ तो उसका विवरण क्या है ये बताओ। साथ में ख इसी क्वेश्चन का पार्ट था, क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत हुई थी, यानी कि पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया था जब देश में टेट अनिवार्य नहीं था। यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा, क्या सरकार वर्ष 2011 से पूर्व विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टेटी से पूर्णतः छूट देने हेतु कोई स्पष्ट एवं समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का प्रस्ताव रखती है। क्या सरकार का ऐसा कोई विचार है कि उस फैसले से इन टीचर्स को आजाद किया जाए ताकि उनके साथ कोई अन्याय न हो। यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है। एक और प्रश्न इसी के साथ, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने की संभावना रखते ही कि वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं, पदोन्नति और अन्य अधिकार टेट की अनुपस्थिति के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है, मतलब आपके पास क्या प्लान है इसका। यदि नहीं तो उसके कारण क्या है। ये 5 प्रश्नों की श्रृंखला पूछी गई थी। उत्तर क से लेकर ग तक एक ही साथ उत्तर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी हैं। ठीक है, इनके द्वारा इसका आंसर दिया गया। आंसर क्या था साथियों, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षक नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की थी। इस अधिसूचना के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना शिक्षक नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यताओं में से एक है ना। इन्होंने ये जवाब दिया कि आरटी एक्ट जो है उसकी धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार एनसीटीई ने 2010 23 अगस्त 2010 को एक सर्कुलर जारी किया। उसमें जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनकी जो न्यूनतम योग्यताएं हैं उनमें से एक योग्यता यह भी रखी गई थी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ठीक है, चलो। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1 सितंबर 2025 के निर्णय में यह निर्णय दिया है कि टेट अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता है तथा आरटी के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। यह फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। आरटी अधिनियम के लागू होने से पूर्व भर्ती किए गए कार्यरत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने संबंधित संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय दिया है कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष है वे निर्णय की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टेट उत्तीर्ण करें ताकि वे सेवा में बने रह सकें। कोर्ट ने यह क्लियर किया था कि 1 सितंबर 2025 को हम निर्णय दे रहे हैं, 1 सितंबर 2026 और 1 सितंबर 2027। 1 सितंबर 2027 तक आप हर हाल में टेट पास करें, अन्यथा आप सेवा में बने रहने लायक नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, और इसमें कुछ छूट भी दी थी। क्या कहा था
जिन शिक्षकों की सेवा में निर्णय की तिथि पर 5 वर्ष से कम समय शेष है, किसी व्यक्ति की उम्र 55 से ज्यादा हो गई है, यानी कि उसकी सेवा में 5 वर्ष से कम समय शेष है, तो उन्हें टेट उत्तीर्ण किए बिना सेवा निवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। यानी कि ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा 5 साल से कम की बची है वो सेवा में बने रह सकते हैं, लेकिन उनको भी अगर प्रमोशन की वो लिस्ट में आ रहे तो प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे जब तक कि वे टेट उत्तीर्ण नहीं कर लेते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि आरटी अधिनियम के वैधानिक ढांचे के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति की आकांक्षा रखने वाले सभी व्यक्तियों तथा पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति चाहने वाले कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट की योग्यता अनिवार्य है। अब यहाँ से निकल के क्या सामने आया? कुछ भी निकल के सामने नहीं आया। बात वो की वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, अभी तक तो यही है। अब इसमें कुछ बेहतर निर्णय आया तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल यही है। क्या है, यहाँ से एक बात समझ में आती है। लोग पूछ रहे थे कि 2011 से पहले नियुक्त बाद में नियुक्त, इससे ये स्पष्ट होता है कि आपकी नियुक्ति 2010 में हुई हो या इससे पहले हुई हो या इसके बाद में हुई हो, या आप अब ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, जो नौकरी लगे हुए हैं वो भी, जो नौकरी लगना चाहते हैं वो भी। अगर आप क्लास 1 से 8 को पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ाते हैं तो आपको टेट पास करना अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति जो जॉब कर रहा है उसकी एज 40 साल है यानी 20 साल की सर्विस और बची हुई है, और बाय चांस इसने टेट पास नहीं कर रखी है, तो सरकार ये कहती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये कहता है कि 1 सितंबर 2027 के बाद आपको सेवा में नहीं रहने दिया जाएगा। अभी तो निर्णय यही कह रहा है। तो क्या करें साथियों, निर्णय ऐसा आया है, ठीक है। और सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया है। अभी देखो शिक्षा राज्य मंत्री ने ये जवाब दिया, इस जवाब से क्या संतुष्टि मिलती है आपको? इस जवाब से यही देखने को मिलता है कि सरकार के पास इस निर्णय के प्रति शिथिलन देने, इस निर्णय से लोगों को थोड़ा सा शिथिलन देने के कोई उम्मीद यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। उसके बाद में डिपेंड करता है कि शिक्षक संगठन इसका कितना विरोध कर पाते हैं, अपना विरोध कितना दर्ज करवा पाते हैं, सरकार उस विरोध को कितना एक्सेप्ट करती है, ये बाद की बातें हैं। लेकिन फिलहाल तक तो ये क्लियर है कि टेट पास करना अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। अगर टेट पास नहीं करेंगे तो 2 वर्ष के बाद सेवा में बने रहने नहीं दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की सेवा 5 साल से कम की बची है तो वो सेवा में रह सकता है, लेकिन उसके भी प्रमोशन अगर चाहिए तो टेट पास करना जरूरी है। तो 2010 से पहले, 2011 से पहले, उसके बाद, अब उस सन का, तारीख का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि आप शिक्षक हैं अथवा होना चाहते हैं, डेट से कोई मतलब नहीं है, शिक्षक हैं अथवा होना चाहते हैं, यू हैव टू पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये वर्तमान की स्थिति है। इस पर अगर कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। इसके संबंध में और कोई जानकारी आएगी तो मैं आपको साझा करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं तो पर्सनली ये रिक्वेस्ट करूंगा, है ना, टेट पास का जो निर्णय है अभी तक फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही, तो कोशिश करें कि अपन एक किताब लाएं। बहुत दुख हो रहा है कहते हुए, लेकिन क्या करें यार, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।